तो एटमी हेल्दी ग्लो बेस जो आप देख रहे हैं वो ब्राइटनिंग तो करता ही करता है, साथ में स्किन केयर के लिए वो रिंकल केयर का भी काम करता है। रिंकल्स कौन से होते हैं? रिंकल्स जो हमारे चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं, स्किन के अंदर बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं और लटक जाती है स्किन, दैट इज रिंकल्स। तो उससे भी फाइट करता है। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि आपको पिंपल्स हाइड करने के लिए या मार्क्स को हाइड करने के लिए या स्किन को अच्छा दिखाने के लिए हम मेकअप का यूज करते हैं, तो एब्सोल्युटली राइट। आप फोटो में देख सकते हैं इस तरीके से पिंपल्स के दाग भी आपके चेहरे पे रह जाते हैं। यहाँ पे कुछ और निशान है, ये पिगमेंटेशंस हैं। ये हो सकता है कि बाय बर्थ भी होते हैं बहुत सारे लोगों को, और कई बार कोई प्रोडक्ट नहीं सूट हुआ या फिर कोई किसी तरीके की बीमारी हो गई, दवाई एक्सेस में लेने की वजह से ये इस तरीके की स्किन हो गई, कुछ भी हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी स्किन रफ दिखती है। तो उसको प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए हमें एक सही मेकअप के प्रोडक्ट की जरूरत होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर अच्छे से मेकअप करा जाए तो चेहरा एकदम से बदल जाता है। सो दिस इज वन डिफरेंस विद मेकअप विदाउट मेकअप। एंड व्हाट आर द बेनिफिट जो आपने बात की, उसमें से कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जूम मीटिंग पे भी बात करते हैं और उनको उनकी लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो काइंड ऑफ लोग आपको देख के ही प्रोडक्ट को पसंद या नापसंद करेंगे। तो आपकी स्किन अगर ठीक नहीं है, आप खुद से प्रेजेंटेबल नहीं है, तो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, कन्विंस नहीं होंगे। सो फॉर दैट यू नीड टू make sure that you have at least enough makeup which can make you look presentable and you can feel confident about it. इतना तो होना चाहिए कि मिनिमम आप इतना मेकअप कर रखा है कि आपको लगे कि हाँ, अगर कोई मुझसे मिलता है तो उन्हें डेफिनेटली मेरी स्किन अच्छी लगेगी। और सबकी स्किन एक जैसी नहीं होती है, तो सब लोग एक जैसा एक्सपेक्टेशन मेकअप से नहीं रख सकते। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्किन को बदल देते हैं, और हेल्दी ग्लो बेस एक ऐसा ही प्रोडक्ट है जो कम समय में मेकअप की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। फिर साथ ही साथ, क्योंकि फेस पे आप जब लगाते हैं 3-4 प्रोडक्ट्स एक साथ, तो लेयर बन जाती है। और उसके अंदर एसपीएफ है, सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर है, जो आपको हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है। तो दैट इज अनदर बेनिफिट। अलग से सनस्क्रीन लोशन लगाने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर ही एसपीएफ है, तो दैट इज हेल्पिंग यू विद सन प्रोटेक्शन। साथ ही साथ पोल्यूशन, डस्ट, जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया जो स्किन पे आके चिपकते हैं और किसी तरीके की इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, उस चीज को मेकअप रोकता है। साथ ही साथ अगर आप बहुत लंबे घंटों से काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सुबह 8 बजे से हम निकलते हैं और शाम हो जाती है आते आते, तो डेफिनेटली बॉडी भी थकती है और स्किन भी थक जाती है। उस चीज को हाइड करने के लिए हम मेकअप को अगर लगाएंगे तो इवनिंग तक आपका लुक बहुत फ्रेश रहेगा। आप डेफिनेटली खुद से थक जाएंगे, जो कि आप चाय कॉफी पी के अपनी थकान को बीच बीच में मिटा देते हैं। बट व्हाट अबाउट स्किन? सो फॉर फेस स्किन मेकअप एड्स ऑन टू द freshness and it makes you look not tired. लास्टली, यंगर दिखने में आपकी जो एज है उससे डेफिनेटली बहुत ज्यादा फर्क आएगा। आपको लगेगा कि अगर सही तरीके से प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया और प्रोडक्ट भी ठीक है, आपके कलर को सूट करता है, आपकी स्किन टाइप को सूट करता है, तो डेफिनेटली आपकी एज 5 से 10 साल कम दिखेगी इंस्टेंटली। एब्सोल्यूट यूज करके तो आप वैसे भी रिवर्स एजिंग कर रहे हैं, फेम यूज करके भी एंटी एजिंग मिल रही है आपकी स्किन को। लेकिन उसके साथ साथ मेकअप एक ऐसी चीज है जो इंस्टेंटली आपको फायदा देती है, एकदम से आपको फर्क दिखेगा। तो इन सब चीजों को मैं मानती हूँ कि आप डेफिनेटली अग्री करेंगे। डिसएडवांटेजेस भी हैं, अगर सही तरीके से मेकअप का इस्तेमाल नहीं हुआ, सही प्रोडक्ट नहीं मिला, तो एलर्जी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती है स्किन, जो हमारे फेस की स्किन है। इसलिए उसको ये भी ध्यान रखें कि प्रोडक्ट सही होना चाहिए और जो आपको सूट करे वही हो। प्री मेच्योर एजिंग मतलब जल्दी एज, हम एजिंग से ही तो फाइट कर रहे हैं, और अगर प्रोडक्ट ठीक नहीं है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो स्किन को डैमेज करेगा। पिगमेंटेशन हो सकते हैं, आपको झुर्रियां आ सकती हैं, स्किन की क्वालिटी खराब होगी और अल्टीमेटली आपकी एज जल्दी दिखेगी। तो कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लें। यहाँ आप हल्के से हिस्से में टेस्ट कर सकते हैं या फिर गले में टेस्ट कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है या नहीं। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपको एलर्जी का पता चलेगा और दूसरा उसको कितनी क्वांटिटी में आपको यूज करना है इसका भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की जो
डेंसिटी होती है वो लगा के ही पता चलता है। कितना कंसंट्रेटेड है, आपको कितना इस्तेमाल करना होगा, ये भी आप टेस्ट कर सकते हैं पैच टेस्ट के बाद। साथ ही साथ फेस का मामला है, आंखों के बहुत करीब है, फेस भी पूरे टाइम आपका डिस्प्ले होता है और आंखों के पास की स्किन और भी सेंसिटिव है, तो गलत प्रोडक्ट किसी भी तरीके की एलर्जी ला सकता है। तो एक तो आंखों में गलती से भी जाने ना दें, लेकिन अगर बाई चांस आपका प्रोडक्ट गलती से आंखों में चला गया तो उसको साफ करें, और गलत प्रोडक्ट ना हो आपके पास। मेकअप करते समय भी आप एप्लीकेशन पे ध्यान दें और क्वालिटी को इंश्योर करें, क्योंकि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव है और इस तरीके का इन्फेक्शन कैन लीड टू अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि मेकअप हमें लंबे टाइम तक रखना होता है, एक बार आपने सुबह लगा लिया तो वो शाम तक आपके चेहरे पे रहेगा, और अगर ये रोज होता है तो आपका चेहरा का कॉम्प्लेक्शन, कलर, क्वालिटी, स्किन का टेक्सचर, बहुत सारी चीजों पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा। चाहे आपको कुछ महीनों लगेगा कि ये मेकअप से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है वो प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तो इन लॉन्ग रन इट विल हार्म यू। सो उसका भी ध्यान। नाउ अगर हम सिर्फ हेल्दी ग्लो बेस की बात करें तो मॉइस्चराइजिंग इम्पैक्ट जो आता है वो रोज पेटल्स का उसमें उसके इंग्रेडिएंट्स में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि रोज पेटल्स जो है वो मॉइस्चराइजिंग इम्पैक्ट। आपने गुलाब जल का नाम सुना होगा, गुलाब जल बहुत सारे प्रोडक्ट्स में होता है, और हमारे जो रोज पेटल्स से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से यूज किया गया है, जिसको कि अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट को यूज करके तो उसमें खुशबू भी है, और साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस जो प्रोडक्ट को लेके है वो बदल जाएगा। क्योंकि रोज वाटर तो आपने देखा है, रोज वाटर वाले प्रोडक्ट्स भी देखे हैं, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन बहुत डिफरेंट है। एक माइल्ड फॉर्मूला है जो डाला गया है इसमें, और यूज के बाद आप खुद आके शेयर करेंगे, इसीलिए स्किन केयर होती है। रोज वाटर, रोज के एक्सट्रैक्ट से स्किन अच्छी होती है, एंड दैट इज व्हाई मेकअप के साथ साथ स्किन को अच्छी कर रहा है, और एक मेकअप का बेस भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो इस तरीके से डिजाइंड है कि लगाने के बाद ऐसा लगेगा कि आपने एक अच्छा खासा मेकअप किया है। आप या तो सैलून में तैयार होके आए हैं, या आपने घर में बहुत सारा मेकअप लगाया है, लोग आपको पूछेंगे, एंड देन यू कैन सिंपली से दैट दिस इज ओनली वन प्रोडक्ट विच इज हेल्दी ग्लो बेस, एंड उसी की एप्लीकेशन से मुझे रिजल्ट मिला है। साथ ही साथ हाइलाइटर जो मैंने आपको बोला एज अ हाइलाइटर काम करता है, तो ये ग्लो देता है स्किन को, और अगर आपका आपका फेस ग्लो करता है तो वो हाईलाइट होते हैं उसके फीचर्स, और उस तरीके से आप उसको नोटिस करेंगे कि आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स उसके बाद लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एसपीएफ नहीं लिखा गया है, क्योंकि मैं एसपीएफ के बारे में आपको अलग से बताना चाह रही हूँ। सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर इसमें है बॉटल में, क्योंकि वो यूवीए यूवीबी दोनों रेस से बचाता है, टैनिंग और सन बर्न से बचाता है ये प्रोडक्ट। किसी भी तरीके की जो एजिंग, जिस वजह से स्किन में एजिंग का जो प्रोसेस है उसको कम करता है, और डेफिनेटली अगर यूवी रेस से बचाता है तो कैंसर के रिस्क को भी कम करता है, और चेहरे पे जो निशान दाग धब्बे हैं उनको भी रिड्यूस करता है सनस्क्रीन लोशन, और वही सनस्क्रीन का फैक्टर इसमें भी है। सो आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी बेनिफिट सनस्क्रीन के थे वो इसमें इंक्लूडेड है। अब हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो रोज वाटर, स्क्वेलन, पर्ल्स और बेरीज अगर आप देखें तो ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जहां से कि एक्सट्रैक्ट को लेके इसे बनाया गया है। इसीलिए आप 99% आई विल से दैट पीपल विल नॉट कंप्लेन अबाउट इट एट ऑल। एंड अगर आपको किसी को ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो उनको साथ ही साथ आप पहले इवनिंग केयर सेट्स तो आपको देना ही होगा, क्योंकि बिना क्लीनिंग के ये प्रोडक्ट इफेक्टिव नहीं होगा। क्लीनिंग के साथ साथ उनकी स्किन केयर के लिए आपको एब्सोल्यूट भी सजेस्ट करना है, और एब्सोल्यूट के सारे प्रोडक्ट्स लगाने के बाद इसको इस्तेमाल करना है, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ रियली दिस हैज चेंज्ड योर स्किन। कैसे यूज करना है अगर इस चीज को देखें तो आप पूरे फेस लगा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपने हाथ में लेके आप स्प्रेड आउट कर सकते हैं, और फिर बाकी की एरिया पे लगाएं, को भी कवर करें, और यू कैन पुट इट इन अ सर्कुलर मोशन थ्रू आउट योर फेस, एंड मेक श्योर कुछ बातें आप ध्यान रखें, जैसे कि ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए है, तो गलती से इस बॉटल को बच्चों से भी दूर रखें, और अवॉइड गेटिंग इन आईज, क्योंकि आंखों के अंदर प्रोडक्ट का जाना एक खतरा हो सकता है। सो इफ इट हैपेंस, वॉश इट विद वाटर। किसी भी तरीके की इरिटेशन या फिर रैशेस या एलर्जी आपको लगती है तो डिसकंटिन्यू द यूज, एंड उसको नहीं लगाएं स्किन पर। बच्चों से तो दूर आपको रखना ही है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर और सनलाइट से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचाएं,
तो ये प्रोडक्ट के बारे में था, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं समझती हूँ कि आप कैसे लोगों की काउंसलिंग करते हैं वो ज़रूरी है। अगर आपसे पूछा गया है कि मेकअप के प्रोडक्ट के बारे में बताइए, तो आपको सिर्फ मेकअप के प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना है, आपको उनको ये भी इंश्योर करना है कि आपका ओवरऑल लुक, आपकी बैलेंस्ड डाइट पे डिपेंड करता है, आप कितनी दिन में एक्टिवली एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितने घंटे की नींद पूरी हो रही है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पानी का कितनी मात्रा में आप हर दिन में कंजम्पशन कर रहे हैं। ये सारी चीजों के लिए भी एनकरेज करें। अच्छे प्रोडक्ट और हेल्दी प्रोडक्ट के साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल विल कंट्रीब्यूट अ लॉट टू दिस स्किन केयर। एंड जहाँ तक मेकअप का सवाल है, हम हर बार जब लोगों से मिलते हैं, आजकल हम डायरेक्टली कम मिल रहे हैं, लेकिन जूम के थ्रू या किसी भी मीटिंग में आप जाते हैं, तो वहां भी स्किन आपकी अपने आप से बात करती है। दूसरे लोगों से आप जो बात कर रहे हैं उससे पहले योर स्किन विल टॉक। और अगर आपकी स्किन क्वालिटी ठीक नहीं है, तो स्किन के प्रोडक्ट्स को बेचने में, उनको लोगों को इंट्रोड्यूस करने में आपको मुश्किल होगी। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की भी कोई स्किन की प्रॉब्लम है तो आप प्लीज यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। मैं चैट बॉक्स को ओपन करती हूँ, आप लिख सकते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपके साथ सिर्फ नॉलेज शेयर करूं। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि अगर आपको कोई परेशानी है, लेकिन ये याद रहे कि अगर किसी पर्सन ने कोई प्रॉब्लम लिखी है और आपकी प्रॉब्लम सेम है, तो उसको रिपीट ना करें, क्योंकि आंसर सबके लिए है। द आंसर इज नॉट ओनली फॉर वन पर्सन, इट्स फॉर एवरीवन। तो शायद एक जन के क्वेश्चन से 10 लोगों को फायदा मिल सकता है। फील फ्री टू आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ कंसर्न्स रिलेटेड टू फेस और मेकअप। आप लोग पूछेंगे कि क्या इसके बाद मेकअप कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, लेकिन वो अगर आपको हेवी मेकअप की तरफ जाना है, देन यू नीड इट। नितिन शर्मा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। लेडी गेट स्वेट ऑन द फेस, तो अगर आपको पसीना आता है सनस्क्रीन यूज करके दूसरी ब्रांड के, तो एटमी का सनस्क्रीन से ऐसा होगा कि नहीं? वेल, ये स्किन के टेक्सचर पे डिपेंड करता है, ये प्रोडक्ट का नहीं है। हाँ, किसी प्रोडक्ट से कम स्वेटिंग होगी, किसी प्रोडक्ट से ज्यादा स्वेटिंग हो सकती है। जहाँ तक एटमी के सनस्क्रीन का सवाल है, ये स्किन को ड्राई करता है थोड़ा सा, तो उनको कहिए कि एक बार यूज करके देखें। मेरे हिसाब से स्वेटिंग कम होगी, बट मेक श्योर यू ऑल्सो टेल देम दैट इसका इस्तेमाल जब करें तो कम क्वांटिटी लें, और न्यूट्रिशन क्रीम को कम लगाएं। इससे पहले न्यूट्रिशन क्रीम लगानी होती है, वो क्रीम की एप्लीकेशन को कम करें और फिर इस प्रोडक्ट को लगाएं, तो ऑयलीनेस नहीं होगी। और नितिन, क्या एज है उनकी, और साथ ही साथ उनके खाने पीने में कितना ऑयल का की मात्रा है, उसको भी रिड्यूस करने के लिए बोले, क्योंकि वही अल्टीमेटली फेस से बाहर आती है। टीना, पिंपल का सीजन है, थोड़ा सा अभी गर्मी है, वेदर इज चेंजिंग, तो ये होगा। बट उसके लिए मैं आपको सिर्फ इवनिंग केयर सेट और एब्सोल्यूट सेट को रेकमेंड कर सकती हूँ। रोज यूज नहीं करना है। अगर एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट से आपको लगता है कि आप एवरीडे नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट आपका टोनर और एम्प्यूल रोज यूज होना चाहिए, एंड लोशन। बट इफ यू वांट पूरा पूरा पैक, ऑल्टरनेटिवली यूज करें। ऑयली स्किन के लिए आपको शिल्पा बहन, यू हैव टू यूज अगेन इवनिंग केयर सेट, हर बार यूज करना होगा, तभी ऑयल निकलेगा। एंड टोनर का इस्तेमाल करें। और पिंपल्स, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, डार्क सर्कल के लिए भी सवाल है, जितने भी स्किन से रिलेटेड कंसर्न है, वो एम्प्यूल की बॉटल में छुपे हैं, उसका सोल्यूशन, और उसके लिए आपको एब्सोल्यूट का सेट यूज करना होगा। सपना, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि आपकी स्किन ब्लैक हो रही है यूज करने के बाद। उसका रीजन ये है कि जहां तक मुझे लगता है, बिना पूछे मैं मान सकती हूँ कि शायद आप लोग सनस्क्रीन को यूज नहीं कर रहे हैं, बीबी क्रीम को यूज नहीं कर रहे हैं। जितनी इंपॉर्टेंस आप एब्सोल्यूट और फेम को दे रहे हैं, उन्हें लगता होगा कि हमने 5 प्रोडक्ट ऑलरेडी ले लिए, तो अब कितने प्रोडक्ट को यूज करें। और बट ये सच है, ऐसा नहीं है कि आधी दवाई लेके हम पूरा रिजल्ट एक्सपेक्ट करें। आधी दवाई से केस और खराब हो जाता है। वैसे ही अगर आपने कोई सेट खरीद भी लिया है, तो उनको सनस्क्रीन और बीबी क्रीम डेफिनेटली दे। चंदवंशी, सॉफ्ट स्किन के लिए ऑल द प्रोडक्ट्स आर सुटेबल, देयर इज नो प्रॉब्लम। धर्मेंद्र, आई कॉम्प्लेक्स, आप एब्सोल्यूट में से आई कॉम्प्लेक्स को ट्राई करें। निशान, डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं ऑयली स्किन पिंपल्स के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट्स उसी तरीके से बनाए गए हैं। ऑयल क्यों निकलता है, और कैसे हमारी स्किन अलग अलग होती है, ड्राई स्किन होती है और ऑयली स्किन होती है, ये हमें धीरे धीरे पता चलता है। बट मेन बात ये है कि आपके पास कोई ना कोई पाउडर जरूर होगा घर में,
तो अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है और इस मौसम में बहुत ऑयली होती है, तो सारा कुछ लगाने के बाद हल्का सा पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर आप अपने फेस पे लगा के छोड़ दें। वो आपके स्वेट को एब्जॉर्ब कर देगा और अच्छी बात है आपके पोर्स ओपन है इसीलिए स्वेट आपका बाहर निकल रहा है और इसमें टॉक्सिन्स भी बाहर आ रहे हैं। तो पूरी तरीके से ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब एब्सोल्यूट और फेम का हम इस्तेमाल करते हैं, तो स्वेटिंग प्रोसेस बढ़ता है, क्योंकि क्लीनिंग होती है और पोर्स ओपन है, उसकी वजह से स्वेटिंग होती है। तो नॉट अ प्रॉब्लम, स्वेट और ऑयल आना एक अच्छी बात है, क्योंकि आपका जो टॉक्सिन्स हैं, वो भी बॉडी से बाहर आ रहे हैं, उसको रोके नहीं। कोशिश करें कॉम्पैक्ट लगा के और उसके बाद आप स्टेप आउट करें। फेस स्किन को हेल्दी करने के लिए ही एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट को डिजाइन किया गया है। दिस इज फॉर महेश। For Poonam, any kind of if you are saying that any pimples or something, then एक तरीका ये है कि आप हल्के से एरिया पे पहले प्रोडक्ट को लगवा के देखें। बट कोई भी नई चीज इस्तेमाल करने पर कई बार हमारी स्किन रिएक्ट करती है। यहाँ भी यही हुआ होगा, स्किन ने रिएक्ट किया होगा। बट लॉन्ग टर्म पे ऐसा होता है तो प्रोडक्ट को यूज ना करें। सपना, आपका भी जो सवाल है अगर स्किन को लेके है, एब्सोल्यूट में एम्प्यूल की जो बॉटल है उसको यूज करें। यस समीर, न्यूट्रिशन क्रीम आपको पहले लगाना है, फिर आप ये लगाएं, क्योंकि न्यूट्रिशन क्रीम इज अ पार्ट ऑफ एब्सोल्यूट एंड फेम सेट, तो उसके पूरे एप्लीकेशन के बाद ही मेकअप पे जाएं। पिगमेंटेशन के लिए एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट और कोई फायदा नहीं देगा। पहले इवनिंग केयर सेट से वॉश करें, उसके बाद आप एब्सोल्यूट को लगाएं। 30 दिन तक लगातार एम्प्यूल को तो लगाना ही लगाना है। अगर आपके स्किन की जब साइकिल कंप्लीट होगी तो आपको उसमें रिजल्ट दिखना शुरू होगा।